नमस्कार, स्वागत है आपका अपनो प्रदेश राजस्थान में। जेतान विधानसभा क्षेत्र से श्रीमान अविनाश गहलोत को मंत्री बनाया गया है और भारतीय जनता पार्टी विधायक सेवा केंद्र जेतान का है। वहां पर गणमान्य लोग बैठे हैं, खुशी की लहर है, हर्ष के साथ मुंह मीठा कराया जा रहा है एक दूसरे का। दूसरी बार चुनकर विधानसभा में पहुंचे हैं विधायक गहलोत भारतीय जनता पार्टी से और इस बार मंत्री मंडल में भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया गया है। क्या कहते हैं जेतान शहर के शहरवासी और किस प्रकार उम्मीद करते हैं ये भी जानेंगे। जी सबसे पहले धर्मेश जी आपसे बात करना चाहूंगा। नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, जब चुनाव हुए थे उस वक्त भी हमने कहा था कि भाई अविनाश गहलोत जीतेंगे और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और चुनाव के प्रचार के दौरान भी हमने कहा था कि ये जीतेंगे और मंत्री बनेंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी ने भाई अविनाश गहलोत पर जो आशीर्वाद बनाया है और कैबिनेट मंत्री बनाया है, हम भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। जेतान क्षेत्रवासी की जनता, जेतान विधानसभा क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देती है और बहुत खुशी का माहौल है, आनंददायक माहौल है। बस स्टेशन पे यहाँ ले लो, हर जगह पटाखे हैं, गांव के अंदर पूरा खुशी का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। जेतान क्षेत्र पर राजस्थान सरकार का चाहे कांग्रेस से रहो या बीजेपी से हमेशा से ही आशीर्वाद रहा है और मंत्री लगातार यहाँ से बनते रहे। पिछला कार्यकाल विधायक के रूप में रहा उनका, इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। क्षेत्र के विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए नए आयाम स्थापित होंगे मंत्री बनने पर विधायक गहलोत के। और माली समाज से आते हैं, युवा चेहरा है और युवा सोच के साथ उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। जेतान के विकास के लिए एक नए आयाम स्थापित होंगे। हमारे बीच मार साहब है, जानेंगे आपसे भी। जी नमस्कार। नमस्कार साहब। क्या कहना चाहेंगे, विधायक गहलोत को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है? हम तो पहले तो हमारे को खुशी की करते हैं, मनाते हैं कि हमारे जो क्षेत्र के विधायक महोदय है अविनाश जी, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। और मैं पार्टी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे एक विधायक महोदय को इतना बड़ा अच्छा ओहदा दिया। उनके लिए हम सब ग्रामवासी पार्टी का धन्यवाद करना चाहते हैं। और हमारे को पूर्ण विश्वास था कि कैबिनेट का दर्जा तो उनको मिलना ही था और जीतने का तो था पहले ही, और हम जीते और अब कैबिनेट का था तो कैबिनेट मंत्री भी बने और हम उनका बहुत बहुत आभार है। और हमारे जेतारण का चहुमुखी विकास होगा, इसकी हम कामना करते हैं। बिल्कुल, विधायक महोदय के पिताश्री भी यहाँ पर मौजूद है, नाथुराम जी। इनसे भी जानेंगे किस प्रकार के विभाग की आप उम्मीद करते हैं, कौन सा विभाग मिलना चाहिए, किस विभाग की आप उम्मीद करते हैं? नमस्कार साहब। जो अविनाश जी को कैबिनेट मंत्री बनाया है, विभाग तो अच्छा ही मिलेगा। उनके हिसाब से बढ़िया अच्छा ही विभाग मिलेगा। जी जी, पिताश्री है आप उनके, तो क्या कहना चाहेंगे? उनके जो पुराने जीवन है उस पर कुछ बताना चाहेंगे, किस प्रकार से उनका जीवन रहा और क्या राजनीति में उनकी रुचि रही शुरू से या किसी अन्य क्षेत्र में उनकी ज्यादा रुचि थी? मैंने शुरू से ही इनकी रुचि थी, वो राजनीतिक में थी और मैंने कोशिश की कि भाई किसी तरीके से अच्छी कहीं नौकरी दिलाऊं इसको, पर वो नहीं गए कहीं और इसी के अंदर वो रहे। अब अपने आप को कैसा महसूस करते हैं? आपका बेटा विधायक, विधायक के बाद मंत्री। मुझे बड़ी खुशी है और आम जनता को भी बड़ी खुशी है और इस खुशी को सफल बनाने के लिए मैं सभी से सहयोग की कामना करता हूँ। जी, जेतान क्षेत्र के अंदर कोई ऐसा मुख्य आपने कुछ सोच रखा हो कि ये कार्य करवाना आवश्यक है या ये कार्य मैं भी विशेष रूप से जोर देकर करवाने का प्रयास करूं? कार्य के रूप में तो अच्छा ही काम करेंगे ये, क्योंकि इनको कैबिनेट मंत्री बनाया है तो कार्य तो अच्छा ही होगा। जी जी। और क्षेत्र की जनता को कोई संदेश देना चाहें आप अपनी तरफ से? आप तो एक शिक्षक हैं और एक ऐसे व्यक्तित्व के पिता भी हैं जो क्षेत्र के अंदर काफी चर्चित भी है और चहेते भी हैं, लोक लाडले माने जाते हैं। माने जनता ने इनको जो सहयोग दिया है उसके लिए मैं हृदय दिल से शुभकामना करता हूँ। जी, नाथुराम जी गहलोत थे विधायक अविनाश गहलोत, अब तो मंत्री बन चुके हैं, मंत्री अविनाश गहलोत के पिताश्री। और भी क्षेत्रवासी हैं, क्षेत्र के लोग हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी नमस्कार। मैं हरिओम पारिक, भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ जेतारण हूँ और श्रीमान अविनाश जी गहलोत जब से
इस विधानसभा में निर्वाचित हुए हैं, तो विकसित भारत संकल्प यात्रा है जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का द्वारा फ्लैगशिप योजना है। उसमें श्रीमान विधायक महोदय ने अभी वर्तमान देवरिया गांव जितने भी गांव है वहां पर रहते हुए उन्होंने अपने पूरा सेवा कार्य किया और पार्टी ने उनको बुलाया और क्वालिटी नीड नॉट टू एक्विटेंस, इनकी जो क्वालिटी है उसको, इस हीरे को इनको तराशा है पार्टी ने। और जेतन की जो जनता है उनके लिए ये खूब सेवा करेंगे। और आपने बताया कि क्षेत्र की जनता की उम्मीदों पर जो है खरा उतरेंगे। आप देख सकते हैं मिठाई रखी हुई है और एक दूसरे का मुंह भी मीठा करवाया गया और क्षेत्र के अंदर खुशी की लहर है क्योंकि जेतान में विकास के चहुमुखी आयाम स्थापित होंगे, चहुमुखी विकास के नए रास्ते द्वार खुलेंगे और विकास की ओर अग्रसर होगा, ऐसा क्षेत्र की जनता का कहना है मंत्री पद मिलने के बाद। विष्णु उपाध्याय, अपनो प्रदेश, राजस्थान।